इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर के दबदबे को तोड़ने की कोशिश में मोदी सरकार पिछले एक साल से लगी हुई है। रिजर्व बैंक ने बीते साल जुलाई में रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म लॉन्च किया था। शुरुआत में इस रुपी ट्रेड को रूस के साथ कारोबार तक रखने की ही बात थी, लेकिन बाद में इसे दुनिया भर के देशों के साथ लागू करने पर सरकार ने जोर दिया। लेकिन इस एक साल में सरकार अपने इस मिशन में कितनी कामयाब हुई, ये एक बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में हम इसी की पड़ताल करेंगे। पहले ये समझते हैं कि रुपी ट्रेड का मतलब क्या है और इससे देश को क्या फायदा होगा। असल में अभी दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेड मोटे तौर पर डॉलर में होता है। इसके अलावा यूरो और जापानी येन का भी इस्तेमाल होता है। डॉलर की पूरी दुनिया में एक कॉमन करेंसी के तौर पर अपनी हैसियत है, तो इंपोर्ट आधारित इकोनॉमीज में डॉलर बड़े पैमाने पर चुकाने होते हैं। भारत भी कच्चे तेल समेत तमाम चीजों का इंपोर्ट करता है और इन ट्रेड्स को सेटल करने के लिए उसे डॉलर देना होता है। ये पैसा देश फॉरेक्स रिजर्व से जाता है और उसमें गिरावट सरकार के लिए चिंता की बात होती है। डॉलर की निकासी रोकने के लिए और करेंसी रिस्क से इकोनॉमी को बचाने के लिए भारत सरकार ने रुपी में ट्रेड सेटल करने की मुहिम शुरू की है। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार की रुपी ट्रेड की मुहिम अभी तक ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई है। गुजरे एक साल में रिजर्व बैंक ने 1 दर्जन से ज्यादा बैंकों को रुपए में ट्रेड सेटल करने की इजाजत दी है। 18 देशों के साथ रुपी ट्रेड सेटलमेंट के लिए इन बैंकों को मंजूरी मिली है। सरकार यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे ऑयल एक्सपर्ट्स से लेकर दक्षिण एशियाई देशों को भी रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए उत्साहित कर रही है। लेकिन अभी भी रुपए में ट्रेड सेटलमेंट अभी ना के बराबर है। पूरे एक साल में महज 10 अरब रुपए यानी 12 करोड़ डॉलर के ही ट्रेड रुपए में सेटल हुए हैं। इसके मुकाबले ये आंकड़ा देखिए, बीते वित्तीय वर्ष में देश का कुल गुड्स ट्रेड 1.2 लाख करोड़ डॉलर का रहा। रुपी ट्रेड इस आंकड़े के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा साबित होता है। भारत डॉलर की डिमांड को कम करने और करेंसी शॉक्स से इकोनॉमी को बचाने के लिए रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की भरपूर कोशिश कर रहा है। शुरुआत में रूस भी एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी के चलते रुपए में ट्रेड को लेकर आनाकानी कर रहा था। हालांकि बाद में रूस इसके लिए तैयार हो गया और इसके बाद रूस के यहाँ हर महीने 1 अरब डॉलर के रुपी एसेट्स इकट्ठे होने लगे। ये पैसा अभी भी रूस के यहाँ है। सरकार दूसरे देशों को अपने सरकारी बॉन्ड्स और बिल्स में भी पैसा लगाने के लिए उत्साहित कर रही है। रुपी ट्रेड पर जोर के चलते भारत का मुकाबला चीन के युआन के साथ शुरू हो गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युआन को प्रमोट कर रहा है। चीन के साथ कंपटीशन के बावजूद भारत को रुपी ट्रेड को बढ़ावा देने से कई बड़े फायदे होने वाले हैं। इससे भारतीय कारोबारियों के लिए करेंसी रिस्क को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार को एक बड़े फॉरेक्स रिजर्व को कायम रखने में भी इससे मदद मिलेगी। ऐसे में भले ही बीते एक साल में रुपए को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने में सरकार को वैसी कामयाबी नहीं मिली है जैसी उम्मीद थी, लेकिन इसे एक लंबे वक्त की कोशिश माना जा सकता है, जिसमें वक्त भले ही लगे लेकिन इसके फायदे भी बेहद बड़े होंगे। बिज़नेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़नेस प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।